बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज चैप्टर नंबर 19 फिज़िकल ऑप्टिक्स और आज का हमारा टॉपिक जो है वो है जी हाइगेंस प्रिंसिपल। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने वेव फ्रंट के ऊपर बात की थी। अब थोड़ा सा इसको रिवाइज कर देते हैं कि हमारे पास वेव फ्रंट क्या होती है। हमने एक लाइट सोर्स लिया था, यानी एक पॉइंट सोर्स है। लेट्स से ये मेरे पास एक पॉइंट सोर्स है और पॉइंट सोर्स के लिए जो वेव फ्रंट कैसे बनते हैं तो ये हमें पता है। इस पॉइंट सोर्स के लिए जो वेव फ्रंट बनेगा वो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता है इन फॉर्म ऑफ सर्कल। अब इसको ज़रा समझना है। हमने एक एग्जांपल ली थी, हमने एक स्टोन उठाया था, उसको किसी भी वाटर के पानी के तालाब में उठा के फेंका था, वहाँ पे डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हुई। तो सोर्स जो था वो प्रोड्यूस कर रहा था डिस्टर्बेंस हर डायरेक्शन में, और जो भी पार्टिकल एक साथ डिस्टर्ब होता है उनके जुड़े हुए जो सरफेस होती है वो होती है हमारे पास वेव फ्रंट। तो इसलिए हम इसको डिफाइन कर रहे थे वेव फ्रंट को, द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट which are vibrating at same phase called wavefront। सेम पॉइंट के ऊपर सेम फेस पे जो वाइब्रेट हुए थे उन्हें हमने वेव फ्रंट का नाम दिया था। अब वेव फ्रंट के ऊपर ये जो हमारे पास वेव फ्रंट बना हुआ है, इस वेव फ्रंट के ऊपर आप कोई भी पॉइंट ले लें, ये सोर्स, ये सारे पॉइंट्स डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करेंगे। ये जो वेव फ्रंट मेरे पास बना हुआ है, इस पे कहीं पे भी इधर 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 किसी भी पोजीशन पे आप कोई भी पॉइंट उठा लें तो वो डिस्टर्बेंस जो प्रोड्यूस करेगा उसको किसका नाम देंगे जी? सेकेंडरी वेव फ्रंट का नाम देंगे। यानी जो हमारे पास एक वेव फ्रंट बना, इस वेव फ्रंट के ऊपर हर पॉइंट का जो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होगी उसको किसका नाम देंगे? सेकेंडरी वेवलेट्स का नाम देंगे। यानी ये वाले जो पॉइंट्स हैं, इसको, इन पॉइंट्स को, ये वाले जो पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट्स आपने लिए हुए हैं, इन्हें सेकेंडरी वेवलेट्स का नाम देंगे। तो एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट्स ऑन द न्यू डिस्टर्बेंस कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट। ये जो पॉइंट हमने न्यू लिए हुए हैं इसको हम किसका नाम देंगे जी? सेकेंडरी वेवलेट का नाम देंगे। तो हमने ये बात बोली कि सर्कुलर फॉर्म में हमारे पास वेवलेट बनेंगे और इस वेव फ्रंट पे जो भी पॉइंट हैं, ये वाले जो छोटे छोटे पॉइंट हैं, एक न्यू सोर्स ऑफ लाइट बन जाएंगे जिनको हमने किसका नाम दिया था? सेकेंडरी वेवलेट का नाम दिया था। तो हाइगेंस के दो प्रिंसिपल हैं हमारे पास बेसिकली। एक प्रिंसिपल ये कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द गिवन वेव फ्रंट एक्ट एज ए फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस। यानी वेव फ्रंट के ऊपर हमारे पास जितने भी पॉइंट हैं वो एक्ट करेंगे एज ए फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस के तौर पे। यानी हमारे पास एक नए सिरे से, एक फ्रेश सिरे से हमारे पास डिस्टर्बेंस के लिए ये काम करेंगे, जिनको हम किसका नाम देंगे? सेकेंडरी वेवलेट का, जिसको मैंने डिफाइन किया था। एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट ऑन द न्यू डिस्टर्बेंस इज नोन एज सेकेंडरी वेवलेट। तो विच आर ट्रेवलिंग इन ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में जो हमारे पास ट्रेवल करते हैं। अब हम क्या करेंगे जी? अब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। इसका सेकंड ये है, द न्यू पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट आफ्टर टाइम t प्लस डेल्टा t कैन बी फाउंड बाय ड्राइंग ए प्लेन टेंजेंशनल टू ऑल सेकेंडरी वेवलेट्स। अब इसको ज़रा समझना है। सेकंड का ये हाइगेंस का सेकंड प्रिंसिपल है। वो ये कहता है कि इसकी आउटर सरफेस पे टेंजेंट ड्रॉन और आउटर इनवेलप ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट, जो सेकेंडरी वेवलेट है इसकी आउटर सरफेस पे जो हम टेंजेंट ड्रा करेंगे विल गिव पोजीशन ऑफ न्यू वेवलेट, न्यू वेव फ्रंट कॉल्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट। यानी हमारे पास टेंजेंट उसका ड्रा करेंगे और हाइगेन ने हमने
आइगन डज नॉट टॉक एट द इनर साइड ड्रॉन टेंजेंट बिकॉज वह प्रोड्यूस होती है वो हमारे पास आउटसाइड डायरेक्शन में प्रोड्यूस होती है, इन साइड वाली साइड पे नहीं होती। तो परपेंडिकुलर एरर ड्रॉन इन द आउटर डायरेक्शन, तो हम क्या करेंगे, इस तरह का परपेंडिकुलर टेंजेंट जो है वो इसके ऊपर क्या करेंगे, ड्रॉन करेंगे ऑन ए वेव फ्रंट विल गिव डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव, जो हमारे पास उसकी प्रोपगेशन को एक्सप्लेन करेगा। और उसको हम उस एरो को, ये जो हमारे पास उसकी डायरेक्शन को एक्सप्लेन करेंगे, उस एरो को हम किसका नाम देंगे जी, हम रे का नाम देंगे। इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, सर्कुलर शेप में हमने एक सरफेस ड्रॉ की थी जिस तरह बुक वाला दे रहा है, तो ये हमारे पास सरफेस है जी ए बी, सर्कुलर शेप में वो सरफेस का एक पार्ट ले रहा है और उसको एक्सप्लेन कर रहा है। अब इसके ऊपर चूँकि ये हमारे पास सोर्स था और ये सोर्स का वेव फ्रंट था, और वेव फ्रंट के ऊपर हमने क्या किया था, हमें पता है जो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनते हैं इन द फॉर्म ऑफ सर्कल बनते हैं, तो इसके ऊपर हमारे पास ये वेवलेट्स थे, उसने इस तरह शो किए हुए हैं, ये हमारे पास उसके के आगे जी वेवलेट्स आगे। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड जो उसका प्रिंसिपल है हाइजेंस का, तो हम क्या करेंगे, एक दूसरी सरफेस ड्रा करेंगे जिस सरफेस को हम किसका नाम देंगे जी, ए प्राइम बी प्राइम का नाम देंगे। और ये वाली जो सरफेस है, जितने भी हमारे पास सेकेंडरी वेवलेट्स हैं, हमने इन पॉइंट्स को सेकेंडरी वेवलेट्स का यहाँ पे नाम दिया था, इस सेकेंडरी वेवलेट्स के जितने भी हैं तो ये क्या होंगे, हमारे पास टेंजेंट होंगे। तो ए प्राइम बी प्राइम इज द न्यू पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट आफ्टर टाइम डेल्टा टी। या इसी तरह हम एक प्लेन वेव फ्रंट भी मीडियम में बना सकते हैं। प्लेन वेव फ्रंट जिस तरह लेट्स से ये हमारे पास एक बन गया जी, इस लाइन को मैं सी डी का नाम दे देता हूँ, तो इस तरह भी हम इसके ऊपर बना सकते हैं जी, न्यू पोजीशन देंगे। तो अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल एक न्यू पोजीशन का नाम देंगे। तो बहरहाल इसमें जो चीज़ें थी वो सेकेंडरी वेवलेट थी, इसी तरह वेव फ्रंट थी, प्राइमरी वेव फ्रंट थी, तो ये हमारे हाइगन्स का प्रिंसिपल था। स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।